हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मिरर के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ चुके हैं, तो आज हम मिरर पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि मिरर में क्या क्या होता है, मिरर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मिरर के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो भी मिरर के कॉन्सेप्ट होते हैं एवरी लाइफ में, मतलब एवरी डे लाइफ में हम लोग क्या इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपने तो देखा ही होगा जब आप दांत ब्रश करने जाते हैं या नहाते हैं तो आपके बाथरूम वगैरह में भी मिरर लगा हुआ होता है। लेकिन क्या वही मिरर हर जगह इस्तेमाल होता है? इसको कहाँ कहाँ कौन से मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मिरर। व्हाट इज़ मिरर? मिरर होता क्या है? मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? शीशा। ठीक है, शीशा होता क्या है? मैं सबसे पहले हम लोग मिरर जानते हैं। तो आप मिरर इज़ अ स्मूथ हाईली पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट that fall on it. The most common type of mirror is the plane mirror. However, mirror can be various types and each type behaves differently with light. मतलब है कि हमारा जो मिरर होता है वो क्या होता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी मिरर की? स्मूथ होगा। हमारा मिरर क्या होता है? स्मूथ होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड इसलिए होता है क्योंकि ताकि दूसरी साइड हमारी क्या करे, रिफ्लेक्शन ना हो पाए। हमारी दूसरी साइड लाइट, मतलब हमारा रिफ्लेक्ट अच्छा हो, अच्छा रिफ्लेक्शन हो, जिससे हमको पूरी की पूरी लाइट हमें दिखाई दे। ठीक है, अगर क्योंकि जितने अच्छा रिफ्लेक्शन होगा उतने अच्छा आप देख पाएंगे लाइट में, मतलब मिरर में देख पाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो भी लाइट हमारी जाए वो वापस चली आए, कुछ भी लाइट पास ना कर पाए। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा इस मिरर जो होता है, जो एक स्मूथ हो, हाईली पॉलिश्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। जिसमें आप लोग अपना चेहरा वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे मिरर जो होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं। आपको सीधा सीधा दिखाई देगा, उसमें कुछ ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी, मतलब कि आपकी नाक बड़ी हो गई या आंखें बड़ी हो गई, कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा। जैसा चेहरा है वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो मिरर हमारा क्या होता है? एक स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है जिस पे हमारी मोस्ट ऑफ द लाइट क्या करती है? टकरा के या फॉल होके क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे: अ मिरर इज़ अ स्मूथ कॉमा हाईली क्या? पॉलिश्ड। दूसरी साइड में जो हमारा होगा क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। ठीक है, सरफेस होता है, एक सरफेस ही तो होता है। ठीक है, हर सरफेस दैट क्या? दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, दैट फॉल्स ऑन इट। मतलब ये कि हमारा मिरर जो होता है स्मूथ होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, यानी कि पीछे का सिरा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होता है। ठीक है, और उस पर जितनी भी हमारी लाइट होती है, मोस्ट ऑफ द लाइट, मतलब लगभग थोड़ी सी हो सकता है, आप एकदम पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी हो सकता है कि ये आर पार कर जाए, लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द लाइट हमारी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ से? फॉल ऑन इट, जो भी उस पर आती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिरर, क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आप अपना चेहरा देख नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग अब इसके देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, कितने प्रकार के मिरर होते हैं? तो सबसे पहला इसका जो टाइप्स होता है प्लेन मिरर। और दूसरा जो होता है इसका, एक होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो दो प्रकार के हो गए। प्लेन मिरर जो हमारा प्लेन होगा, स्फेरिकल मिरर थोड़ा आप लोगों ने टॉर्च वगैरह में देखा होगा। ठीक है, तो टॉर्च होती है उसमें देखा होगा। ये तो हमारा आईना होता है, मतलब मिरर जो हम लोग देखते हैं ब्यूटी पार्लर वगैरह इस्तेमाल करने के लिए, आपने देखा होगा। तो ठीक है, जो भी आप डेली यूज़ करते हैं मिरर वो होता है। ये हमारा क्या होता है? ये टॉर्च वगैरह में आप जब देखेंगे तो आपको स्फेरिकल मिरर दिखेगा। ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट वगैरह हो गई स्फेरिकल मिरर, जो भी थोड़ा उभरा हुआ या पिचका हुआ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होगा? ये फ्लैट होगा।
अ प्लेन मिरर, अगर इसमें पॉइंट एक लिखना चाहें तो अ प्लेन मिरर इज़ अ फ्लैट, मतलब एकदम सीधा फ्लैट होगा, कोई उभरा हुआ नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा टॉर्च की लाइट में थोड़ा उभरा हुआ होता है, लेकिन आपका जो प्लेन शीशा होता है जो आप चेहरा देखने के लिए लेते हैं वो एकदम प्लेन होता है, ठीक है। तो एकदम प्लेन होता है मिरर वो, ठीक है। दूसरा हमारी अगर इसकी क्वालिटी देखें, ठीक है, इट कैन नॉट बी कैप्चर ऑन आ स्क्रीन, ये हमारी स्क्रीन को कैप्चर नहीं करता, ठीक है, मतलब पकड़ के नहीं रखता है। अगर आप देखें तो कैमरा थोड़ी ना है जो इस कैप्चर कर लेगा, ठीक है। वर्चुअल, इट कैन नॉट बी कैप्चर ऑन स्क्रीन, ठीक है। इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन आ स्क्रीन, ठीक, मतलब ये फ़ोटो वगैरह नहीं खींचता, आप कैप्चर नहीं करता आपकी स्क्रीन को, ये वर्चुअल होता है, ठीक है। आपको जो आपका चेहरा होगा जैसा वैसे दिखा देगा आपको, कुछ मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोटो लेकर के या कुछ फ़िल्टर उल्टर लगा दे, ठीक। थर्ड हमारा पॉइंट क्या होता है कि द इमेज इज़ अपराइट, मतलब जैसा ही आप होंगे वैसे सेम टू सेम आपको दिखा दिया जाएगा मिरर। द इमेज, आपकी जो इमेज होगी इज़ अपराइट, ठीक है। ठीक है, तो आपकी इमेज वैसे दिखा देगा। और इसकी एक कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि लेफ़्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ़्ट। जब आप शीशे में देखेंगे तो आपको आपका दायां जो आपका होगा शीशे के लिए बायां होगा, और जो आपके लिए बायां होगा वो शीशे के लिए दायां होगा, ठीक है। तो इसकी एक और ख़ासियत है, जब आप इसमें देखेंगे क्या, लेफ़्ट अपीयर्स करिए, अपीयर नहीं, अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ़्ट। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो आपके सामने आपको देख रहा होता है, आप उसको देख रहे होते हैं। तो अगर आपकी डायरेक्शन देखें तो आपकी डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट है, मतलब आप उल्टे थोड़ी ना है, ना मिरर उल्टा है, लेकिन आप अपोजिट खड़े हैं, तो आपकी लेफ़्ट उसकी राइट होगी और आपकी राइट उसकी लेफ़्ट होगी, ठीक है। आप शीशे के सामने जा कर के करके भी देख सकते हैं, ठीक है। द इमेज, फिर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। हमारा क्या होता है, द इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट, मतलब आप जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो उतनी ही इमेज दिखाता है, भले ही आपका शीशा छोटा हो, ठीक है। द इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, कि आप जैसे होंगे वैसे ही आपको दिखाएगा, ठीक है, सेम इमेज आपको दिखाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आपके पास हो सकता है शीशा छोटा हो, तो आपको लगेगा कहने के कि इतने छोटे से शीशे में मेरा बड़ा मुँह आ गया, लेकिन आप डिस्टेंस में हो जाते हैं ना उसके, आप जितने करीब आते जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपका उतने ही हिस्सा आएगा, मतलब एक्चुअल इमेज दिखाता है। ऐसा नहीं कि कैमरे की तरह आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो, नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट जितनी साइज़ का होगा उतने ही दिखाएगा। बस ये क्या होता है, आपको दूर जाना होता है शीशे से या फिर आप पास आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो जो डिस्टेंस होती है वो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन वो दिखाता सेम ही, मतलब जितने के आप जितने बड़े हैं उतना ही दिखाता। आप उसके पास आके देखें आपका उतने बड़ा चेहरा कर देगा जितने बड़ा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, जो डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस के बारे में देखते हैं क्या बता रहा है। फिर द इमेज अपीयर टू बी अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो जो हमारा इमेज अपीयर होता है वो पीछे होता है, बिहाइंड मतलब देखा जाए तो जो पॉलिश है उसकी वजह से होता है, पीछे होता है, लेकिन हमको दिखता क्या है, सामने, जो हमें इमेज दिखता है वो सामने दिखता है, ठीक है। द इमेज अपीयर्स टू बी एज फार बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एज फार बिहाइंड द मिरर क्या, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट।
मतलब ये कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा सामने ही होता है, ठीक है, जो इमेज दिखाता है, लेकिन हमारी जो इमेज बनती है वो क्या बनता है, बिहाइंड, मतलब पीछे बनती है, पीछे ही तो बनती है। अगर पॉलिश ना लगी हो तो हमारी सारी लाइट जो होगी क्या पार कर जाएगी, पीछे चली जाएगी, लेकिन सबसे पीछे हमारा पॉलिश लगी होती है, उसी की वजह से हमारी इमेज बनती है, जो भी हमारे सामने, मतलब जो भी शीशे मिरर के सामने होता है, ठीक है। तो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसकी क्वालिटी बताते हैं या प्रॉपर्टी बताते हैं प्लेन मिरर की, ठीक है। ये जो हमारी है प्रॉपर्टी बताते हैं प्लेन मिरर की, प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है, ठीक। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं हमारा प्लेन मिरर होता क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग प्लेन मिरर के बारे में समझे होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। थोड़ा मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, अ प्लेन मिरर इज़ अ फ्लैट मिरर। ये क्या होता है, एक फ्लैट मिरर, एकदम सीधा सिंपल होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये स्क्रीन को कैप्चर नहीं करता, मतलब खुद में सूंघता नहीं। जैसे हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, तो क्या होती है, फ़ोटो हमारी बन सेव हो जाती है, लेकिन ये सेव नहीं करता है, कैप्चर नहीं करता है, केवल ये दिखाता है बस। द इमेज इज अपराइट, क्या करता है, दिखाता है, केवल हमको जो भी इसके सामने इमेज आएगी वो दिखा देगा। आप हट जाएंगे तो इमेज भी हट जाएगी। लेफ्ट ओपन राइट एंड राइट ओपन, लेफ्ट अपीयर्ड राइट एंड राइट अपीयर्ड लेफ्ट, ठीक है। यानी कि आपको लेफ्ट राइट दिखाएगा, राइट को लेफ्ट दिखाएगा, क्योंकि हमको ये जस्ट अपोजिट दिखाता है हमारी इमेज को, ठीक है। फिर द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो हमारी इमेज शीशे पर बनती है, मिरर पर बनती है, वो सेम ऑब्जेक्ट के साइज़ की बनती है। बस फ़र्क ये होता है कि हम लोग कभी कभी दूर हो जाते हैं तो पूरी इमेज आती है, हम लोग पास चले जाते हैं तो कम हो जाती है। तो आप डिस्टेंस की वजह से वो कम ज़्यादा होती रहती है। इसमें आप कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करें अपने अंदर कि हाँ यार हमें तो पूरा चेहरा दिखता है, हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि आप दूर हो जा रहे हैं ना, डिस्टेंस से दूर हो जा रहे हैं। अगर आप उसके पास जाके मिरर में चिपक के देखेंगे तो आपको उतने ही बड़ा मुँह दिखेगा जितना आपका होगा, ठीक है। तो द इमेज अपीयर टू बी अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब ये कि इमेज जो हमारी बनती है वो इमेज के पीछे, मतलब मिरर के पीछे बनती है, लेकिन वो दिखती है, जबकि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने होता है। तो क्योंकि पीछे पॉलिश लगी होती है, उसकी वजह से हमें मिरर दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए हमको ये दिखाई देता है, वरना हमको ना दिखाई दे, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो हमारी, अगर हम लोग देखें कि हमारा ये प्लेन मिरर है, ठीक, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, इसमें हम लोग पीछे पॉलिश लगा देते हैं, तो हमारी क्या होती है, जो भी लाइन इस पे आएगी सेम जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, ठीक है। जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट एंगल और एंगल 0 हो जाएगा तो हम लोग कह नहीं सकते रिफ्लेक्शन, लेकिन होता है। मतलब इसको बोलते हैं कि इसमें हमारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, मतलब रिफ्लेक्ट जो एंगल होता है वो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, अगर हमारी प्लेन मिरर है तो, ठीक है। क्योंकि प्लेन मिरर है और प्लस हमारी क्या, प्लेन जो हमारी रे है वो भी स्ट्राइक कर रही है, सेम परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, अगर परपेंडिकुलर है तब। लेकिन अगर हमारा ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर जो दूसरा टाइप है किसका, मिरर का। पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, 2 प्रकार के मिरर इसके होते हैं, 2 टाइप के मिरर होते हैं। पहला मिरर इसमें आता है हमारा कॉनके मिरर। दूसरा इसका मिरर आता है कौन सा, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो पहला कॉनके हो गया, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कॉनके मिरर की चीज़ें देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले कॉनके मिरर में हम लोग देखते हैं क्या। तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें अगर नोट करना चाहें तो हो जाएगा क्या, कॉनके मिरर इज़ कर्व्ड इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ अ स्पून। तो जैसे चम्मच होता है वैसे ही कर्व्ड होता है हमारा क्या, कॉनके मिरर, ठीक है, अंदर की तरफ। तो क्या होता है, अ कॉनके मिरर is curved inward like the inside of a spoon। तो जैसे स्पून हमारा होता है वैसे ही अंदर की तरफ हमारा क्या होता है, ये वो होता है, मतलब अंदर धसा हुआ होता है कॉनके मिरर। ऐसे आप डिज़ाइन जो बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये इसके पीछे पॉलिश लगी होगी। अगर आप मिरर की बात कर रहे हैं तो पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है, अगर पॉलिश नहीं तो वो मिरर नहीं, ठीक है। ये आपका होगा, ऐसे आप बना सकते हैं, एग्जांपल में आप ऐसे बना सकते हैं, ये हमारी लाइट आएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कॉनके।
तो पीछे जो हम डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं मतलब लाइनिंग बना रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश्ड वाला हिस्सा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पॉलिश्ड वाला हिस्सा, ठीक है। और जो अंदर की तरफ हमारा सरफेस होता है इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। क्या, अंदर की तरफ जो हमारा होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या होता है, पॉलिश सरफेस। दोनों सरफेस तो है, अगर आप इधर पॉलिश कर देते हैं तो कुछ दूसरा बन जाएगा, पीछे पॉलिश है तो ये कॉनकेव बन जा रहा है। तो हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। मिरर की खास बात है कि उसमें पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हमारे पॉइंट में कॉनकेव मिरर इज़ कर्व्ड इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ स्पून। तो आप देखें चम्मच ऐसे ही तो होता है, अगर आप ऐसे यहाँ पे लगा दें, इसकी डंडी लगा दें तो चम्मच ऐसे होता है ना, गहरा हुआ, तो ये स्पून की तरह होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसका देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कॉनकेव मिरर का तो होता है इट कवरेज लाइट ब्रिंगिंग पैरेलल रेज टू अ फोकस। तो ये जो हमारा कवर करता है लाइट को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कवर करता है और पैरेलल करता है किसके, रे ऑफ फोकस, जो हमारी फोकस लेंथ होती है उसके पैरेलल कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके पैरेलल करता है, फोकस के पैरेलल कर देता है। क्या, इट कन्वर्ज लाइट ब्रिंगिंग पैरेलल रेज टू आ फोकस। तो ये फोकस के पैरेलल रेज को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारा फोकस के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देता है हमारा कॉनकेव जो मिरर होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग अगर डायग्राम देखें तो कैसे बनता है, देखो जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है। लेंस नहीं, इसको बोलते हैं मिरर, हमारा हो गया, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारी लाइनें हमारी, ये देखो ये लाइन हमारी हो गई, रे है ये रे, ये एक रे हो गई हमारी, ये रे आ रही हमारी, ठीक है। ये रे आ गई हमारी, एक और रे आ गई। हम लोग मानते हैं ये बीच वाली हमारी लाइन है, ठीक है। बीच वाली जो लाइन होगी हमारी, इसी पे तो फोकस हमारा होता है ना, यहाँ पे कहीं पे फोकस होता है। तो इतनी सारी लाइट हमने मारी जो इसमें, तो ये क्या करेंगी, फोकस से होकर जाएंगी। जब भी जाएंगी तो फोकस से होके जाएंगी, वापस जाएंगी तो फोकस से होके जाएंगी, ठीक है। ये आ रही है टकरा के वापस आ रही, क्यों आ रही है वापस, क्योंकि उसमें लगी थी पॉलिश में टकरा के हमारी वापस आ गई। तो ये हमारी कुछ इधर चली जाएगी, जो इधर होगी वो इधर चली जाएगी, इधर और इधर चली जाएगी, इधर और ये इधर चली जाएगी, ठीक है। और जो सामने वाली होगी इधर चली जाएगी। तो ऐसे करके हमारी क्या होती हैं, सारी लाइट्स फोकस से होके जाती हैं। जब हम पैरेलल मारते हैं, किसके पैरेलल, अगर हम लोग रे मारे किसके, अपने मतलब लेंस के, मतलब सॉरी मिरर के, अगर हम मिरर के पैरेलल मारेंगे तो सारी फोकस से होकर जाती है। तो ये डिस्टेंस जो हमारी होती है इस मिरर से, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस लेंथ। क्या, फोकस लेंथ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट कि इट कन्वर्ज लाइट ब्रिंगिंग पैरेलल रेज टू अ फोकस। तो ये पैरेलल कर देते हैं, जो भी लाइट्स हमारी पैरेलल आ रही होती हैं पैरेलली, वो कहाँ से होके जाती हैं, फोकस से होके जाती हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन द इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड ऑफ अ इरेक्ट। मतलब ये होता है कि आपका जो डिपेंडिंग मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है उसके हिसाब से पता चलेगा कि आपका फोकस क्या होगा, आपका मतलब आपका जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा या मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे पीछे भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, तो कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आप नोट्स भी शायद बना रहे होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन द इमेज या द मिरर, सॉरी द इमेज होगा, पोजीशन द इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड क्या होगा, इन्वर्टेड और
इरेक्ट। ठीक है, तो हमारा डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है। हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन बढ़िया सब्जेक्ट है, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, हो सकता है तुमको कुछ मतलब फोकस क्या बोलते हैं उसको, ऐसा लगे कि ये मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा हमारा कि कहाँ पे हमारा कहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो वही हमारा फोकस डिपेंड करेगा कि इमेज हमारी कहाँ पर बनेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारे इसी तरह पॉइंट हम लोग कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं मैं कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है। तो आप उसी चीज़ को अगर सेम टू सेम ऐसे उल्टा कर दें, इसके अंदर की साइड में पॉलिश लगा दें। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बाहर पॉलिश लगाई थी, इसमें अंदर पॉलिश लगा दें। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना के हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने लाइट डाली तो वैसे निकल गई। ठीक है, सेम जैसे उसमें निकला था वैसे ही निकलेंगे। इसमें फिर जिधर पॉलिश होगी वो क्या होगा, पॉलिश सरफेस। इधर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। सेम वही पोजीशन है, कोई चेंजेस नहीं है जैसे आपने पहले वाले में देखा था। ये देखो इसमें क्या था, फिर पॉलिश सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, लाइट गई थी वहीं से चल टकरा के आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से। सेम इसमें भी सेम वही है, कुछ भी नया नहीं है कि आपको कुछ नया लगे। ठीक, तो वही है। फिर हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या होगा, कैसे इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा, क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि अ कॉन्वेक्स मिरर ब्लजेस आउटवर्ड। अ कॉन्वेक्स मिरर बल्जेस आउटवर्ड, मतलब ये कि इसका जो सिरा होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ये देखो आपने देखा हो क्या, मिरर जो भी हो क्या बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। आप इसकी डिज़ाइन पे पहला पॉइंट है। फिर दूसरा क्या है, इट डाइवर्स लाइट स्प्रेडिंग पैरेलल रे आउटवर्ड्स। इट डाइवर्स लाइट स्प्रेडिंग पैरेलल रे आउटवर्ड। उसमें हमारा क्या हुआ था, पैरेलल बाहर जाता था, लेकिन इसमें भी क्या होगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। आपकी जो भी लाइट होगी वो बाहर की तरफ आउटवर्ड फेंकेगा। ठीक है, उसमें क्या कर रहा था, उसमें बाहर की तरफ नहीं फेंक रहा था, इसमें बाहर की तरफ फेंकेगा। फोकस पे ये भी जाएगा। जैसे हम लोग इसका वो बना लेते हैं, ये हमारा हो गया, अंदर की तरफ हमें पॉलिश लगी हुई है। ठीक है, सेम वैसे ही हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस एक हमारी बना ली। प्रिंसिपल एक्सिस हमारी होगी, बाहर की तरफ हमें दिखेगी, अंदर की तरफ हमें दिखेगी नहीं, मिरर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस अपनी बना लेते हैं। ठीक, तो इसका गोल ये है, तो यहाँ पे कहीं पे फोकस इसका होगा। ठीक, तो ये हमारा कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, ये कोई हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इसमें भी पैरेलल लाइटें मारेंगे। देखो एक ये लाइट मारी, एक ये लाइट मारी, मान लेते हैं कि इस पर भी मार दी। फिर हमने एक ये लाइट मारी, फिर एक हमने ऐसे लाइट मारी। तो एक रे है जो क्या है, पैरेलल है, किसके, फोकस के पैरेलल है, या हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है। ठीक है, ये पॉइंट भी मान लेते हैं यहाँ पर का। अब ये क्या करेगा, फोकस पे सारी लाइटें हमारी इसमें टकराने के बाद फोकस पे जाएंगी, फोकस से टकरा के वापस आएंगी। ये देखिए ऐसे, मतलब यहाँ ये लाइट यहाँ से यहाँ टकरा के वापस जाएगी, ये लाइट यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, ऐसे जाएगी। फिर इसमें तो वापस वही है। फिर यहाँ से हम लोग डॉट डॉट कर देते हैं, ये भी डॉट डॉट है, यहाँ से ऐसे वापस जाएगी, यहाँ से डॉट डॉट कर देते हैं, यहाँ से भी ऐसे वापस जाएगी। ठीक है, ये मतलब ये कि हमने देखा कि जब हम लोग पैरेलल इसमें भी डालते हैं अपनी रे, तो उसकी जो रे है वो फोकस के क्या होता है, ये देखो प्लेन में जा रही है। फोकस से होते हुए जब हम लोग अंदर इमेजिनरी फॉर्म किया तो हमने देखा फोकस पे ही होके सारी लाइनें मिल रही, जैसे उसमें कॉनकेव में मिल रही थी, यहाँ कॉन्वेक्स में भी फोकस पे मिल रही हैं। लेकिन ये क्या कर रही हैं, अपनी साइड में जा रही है। देखो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो नीचे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर सारी लाइनें जा रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर की लाइन उधर जा रही है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, नीचे वाली लाइनें ऊपर जा रही थी, ऊपर की लाइनें नीचे जा रही थी। मतलब हमारी ऊपर की लाइट नीचे जा रही थी, नीचे की लाइट ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें क्या है, अपने अपने प्लेन में जा रही है।
अगर ऊपर से आई है तो ऊपर ही निकल जा रही है, नीचे आई है तो नीचे निकल जा रही है, लेकिन होके सब कहाँ से जा रही है, फोकस पे। लेकिन फोकस हमारा डॉट डॉट है, यानी कि वो हमारा इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड पॉइंट हो गया कि इट डाइवर्स लाइट स्प्रेडली पैरेलल रे आउटवर्ड, मतलब पैरेलल रे आउट्स के आउटवर्ड भागेंगे, दूसरी साइड, मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ भगाएंगे। ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, द इमेज फॉर्म इज़ ऑलवेज वर्चुअल, तो इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। द इमेज फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल। ठीक है, हमारा इमेज क्या होगा, हमेशा वर्चुअल फॉर्म होगा। डीमैनिज्ड एंड इरेक्ट इज रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो ये क्या है, डीमैनिज्ड भी होगा एंड इरेक्ट भी करेगा, इरेक्ट भी रहेगा, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन से इरिस्पेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा मतलब ये 3 पॉइंट इसके हो गए, 3 पॉइंट उसमें हमने लिखाए थे। तो कॉन्वेक्स मिरर आप समझ गए होंगे, कॉनकेव मिरर क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, जैसे स्पून अंदर की तरफ गहरा होता है वैसे कॉनकेव मिरर हमारा गहरा होता है, लेकिन हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है गहरा नहीं होता है, वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी लाइन मारे, मतलब कोई भी पैरेलल लाइन अगर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के उसमें चले जाएंगे। जैसे ये इस नीचे वाली लाइन ऊपर जा रही है, एक दूसरे के प्लेन में चले जाएंगे। ठीक है, पैरेलल तो आएंगे लेकिन एक दूसरे फोकस से होकर दूसरे प्लेन में चले जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर देख लो सेम, इसमें क्या होता है कि जिस लाइन जहाँ से जो प्लेन में आई हो, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे अपना निकल जाएगी। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा अगर है कि एक दूसरे के घुसी जा रही तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ तो डिफरेंस समझ में आया ही होगा, और आगे भी हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे अच्छे तरीके से।